साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट चुनता है। तो अभी आपने देखा कि कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नीट कुरुक्षेत्र में 4 बच्चों ने 45 दिन के अंदर सुसाइड कर लिया। भाई साहब, 45 दिन के अंदर 4 बच्चों को सुसाइड करना, और वो बच्चा अच्छा खासा होता है, नाइटी में कोई अगर बंदा जाता नहीं है। तो ये बहुत ही खतरनाक एक इशू है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि इंस्टीट्यूट में कुछ बहुत ही खतरनाक मामला चल रहा है जिसको दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से 45 दिन के अंदर 4 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो हमने ऐसे लगभग 5000 लोगों को सुसाइड से बचाया है, जो अलग अलग वजह से सुसाइड कर लेते हैं। उसमें अलग अलग कारण है हमारे सोसाइटी में। सोसाइटी इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। मेंटल हेल्थ हर बंदे की जरूरत है, लेकिन जब हम दुख तकलीफ में होते हैं, हमारे को भी अपने लोग धोखा दे जाते हैं, तो हम भावनात्मक रूप से अपने आप को जख्मी महसूस करते हैं। फिजिकल वाउंड, कोई आपको थप्पड़ मार दे, कोई वैसे चोट मार, वो जख्म हो जाता है, लेकिन जो भावनात्मक जख्म होता है, इमोशनल जख्म होता है, उससे उबरना बड़ा मुश्किल होता है। हम कई बार जाने अनजाने में आपके ही अपने क्लोज लोग होते हैं जो ऐसी चुभने वाली बात बोल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में इतना गहरा जहर भर जाता है, वो इतना गहरा असर करता है कि आपका मन करता है या तो मार दे या मर जाए। तो ऐसे लोग अनजाने में बेवकूफियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी खुशियां खत्म हो रही हैं। तो हमने हैप्पी लाइफ स्किल्स जो चैनल बनाया है, उसका पर्पज यही है कि जो नॉलेज स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही है, और वो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, तो हम लोगों को वो स्किल सिखाएं जिसमें हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डिजीज फ्री लाइफ, हेल्दी फूड, एक्टिविज्म, यूथ स्किल्स, वो स्किल सिखाने का प्रयास करें। तो इसमें अभी आप चारों तरफ देख रहे हैं जो सुसाइड धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, उनसे बचाने के लिए हमने ऑनलाइन कोर्स बना रखे हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में बच्चों के साथ भयंकर भेदभाव हो रहा है, तरीके से मानसिक प्रताड़ना हो रही है। उनको बचाने के लिए कोई दवाई नहीं है। गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत, इमोशन मैनेजमेंट की कोई दवाई नहीं है। और जब भी आप गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत के प्रभाव में आओगे, आपकी इम्यूनिटी जीरो पे जाती है। कुछ समय तक बॉडी उसको झेल लेती है, लेकिन जब आप लंबे समय तक उस इमोशनल टर्मोइल के थ्रू गुजरते हो, उस भावनात्मक डिस्टर्बेंस के थ्रू गुजरते हो, तो वो तूफान जो होता है वो आपको बड़ी बीमारी का शिकार बनाता है। और वैसे में अगर आपको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती है, तो वो सपोर्ट ना मिलने की वजह से हम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और कई बार वो बंदा इतना परेशान हो जाता है, और उस समय कोई अपना ही उसको इमोशनल टॉर्चर कर दे या कोई चुभने वाली बात कह दे, तो वो फिर वो सुसाइड जैसी सिचुएशन को चुनता है। तो बच्चों में आजकल बहुत भयंकर समस्या है। स्कूलों में कहले को काउंसलर है, लेकिन काउंसलर नाम मात्र काउंसलर है। अभी सुधा मूर्ति जी जो थे, जो इन्फोसिस के चेयरमैन है, उनकी वाइफ है, वो डायरेक्टर भी इन्फोसिस की, तो वो भी यही कह रही थी कि हर स्कूल में काउंसलर का होना बहुत जरूरी है। और क्यों? ताकि बच्चों की जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको ध्यान दिया जा सके। हम सिर्फ आईक्यू की बात करें, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस पे कोई बात नहीं कर रहा। उसका डेवलप होना बहुत जरूरी है। अगर आप बड़ा इंसान बनना चाहते हैं जीवन में, तो उसके लिए आपको इमोशनली मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। तो हमारे पहले 7 साल तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड की सबसे ज्यादा रोल होता है। हमारा लॉजिक माइंड डेवलप नहीं होता, तो उस समय बच्चा जो भी देखेगा, सुनेगा, फील करेगा या एक्सपीरियंस करेगा, वो उसके पूरे जिंदगी के लिए लर्निंग बन जाती है। और जो बच्चा उसको देख रहा है, वही पूरी जिंदगी उसका एक लेसन बन जाता है, उसके लिए नियम बन जाते हैं। अभी जैसे आपने देखा, प्रियांशु श्रीवास्तव के कभी कानपुर का एडवोकेट था, उसने भी सुसाइड कर लिया। मैं देख रहा था, उसका सुसाइड नोट में पढ़ रहा था, तो उसने बताया कि था 6-7 साल का, जब फ्रिज में से जैसे आम रस था, तो उसने भी चुरा लिया। चुराना तो क्या है, बच्चे का मन कर रहा हो, लिया। तो उसके फादर ने उसको कपड़े उतार के नंगा करके घर के बाहर खड़ा कर दिया। तो उससे क्या है, बच्चे के मन में गहरा जख्म बढ़ जाता है। सोचो, खुद का फादर इस तरह की हरकत करे और उसके साथ बार बार ऐसा हुआ, तो भाई साहब आज उसने सुसाइड करना ही नहीं है। तो जो भी इंस्टीट्यूट अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन उनके साथ ना हो, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए काउंसलिंग भी कर सकते हैं, उनके लिए वर्कशॉप भी आयोजित कर सकते हैं। क्योंकि योगा वगैरह से कुछ बात करने वाली नहीं है। योगा तो सुपरफिशियल ट्रीटमेंट है, हमारी बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करता है। योगा से सुसाइड कभी नहीं होता। सुसाइड जब होगा जो उसको इमोशन को मैनेज करना सीखेंगे। और इमोशन का असर इतना खतरनाक होता है, 60,000 थॉट का हमारा माइंड रोज प्रोसेस करता है। 25 लाख सूचनाओं को हमारी आंखें रोज प्रोसेस करती है। रात को आपको 5-7 घटना याद रहती है मुश्किल से। तो जो आपके माइंड में रोज जो उथल पुथल चल रही है, आपका माइंड सुबह शाम तक जो 24 घंटे मेहनत करता रहता है, तो आपके मन में आप देखना कई बार किसी से नहीं बनती। आपके पास्ट में कोई बचपन में कोई घटना घटी हो, बेइज्जती, जलालत हुई हो। अभी कानपुर वाला वकील था, जैसे उसको वो उसने फ्रिज में से वो आम रस ले लिया, तो उसके फादर ने उसको इसी बात पर कपड़े उतार के नंगा करके बाहर छोड़ दिया। तो उसके बच्चे के 6-7 साल का था, उसके बच्चे के मन में कितना गहरा मानसिक जख्म बैठ गया, तो भावनात्मक जख्म, और उसके बार बार वो सुसाइड कर गया। तो ये जो बचपन में इस तरह की जो घटनाएं होती है, अभी देखा था हिमाचल का एक वो रिटायर्ड था फौज वाला, भाई साहब वो उसके साथ मजदूरी करता था कोई बंदा वहां, उसकी 2-3 साल की अमरूद लेने की, भाई साहब उसको हाथ से बांध के उसके साथ मतलब बच्चे के साथ टॉर्चर कर, किसी ने वो वीडियो बना लिया। बच्ची रो रही है और वो बेचारा गरीब कह रहा है छोड़ दो वो नहीं छोड़। ऐसी एक पंजाब की एक पुलिस वाली थी एएसआई,
उसने अपनी सगी पोती को भीषण गर्मी में बाहर 3-4 साल की थी, बाहर बांध के चलेगी कपड़े से। वो तो किसी ने देख लिया, वीडियो बना ले, उसको वो सस्पेंड होगी। तो मतलब लोग कैसे बेशरम हो गए कि बच्चों के साथ ऐसे करें। स्कूलों में यही हो रहा है। अभी वो हरदोई वाले प्रिंसिपल थी, वो कैसे बात करी थी, उसके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ। तो अभी हापुड़ में वीआईपी कॉलेज की प्रिंसिपल थी, कैसे धमकी दे रही, तो जान से मार दूंगी। सेंट्रल स्कूल में फरीदाबाद में जो घटना हो रही है, ये क्या हो रहा है? जब आप किसी के साथ गलत करोगे तो भाई साहब कुदरत पर खेल खेली, फिर ये नहीं सोचते जज वकील लगी पुलिस है, ये सबका नंबर आता है। देखा नहीं कैसे पुलिस वाले मर रहे हैं, जज भी मर रहे हैं, वकील भी मर रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो अपने आप को समझते हैं कि हम तो खुदा भी क्या चीज है, उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। तो ऐसे नहीं है, ये चीजें हो रही है। तो भाई साहब आप किसी के साथ गलत करोगे, यूनिवर्सल लॉ आपके हमारे से बहुत ऊपर है, वो किसी कुछ नहीं समझते। वहां किसी भी ताकत, षड्यंत्रकारी, गृह मंत्री, होम मंत्री, विश्वगुरु किसी की नहीं चलती है। जब वो अपना खेल खेलता है, फिर आवाज भी नहीं आती, पता भी नहीं चलता, ना ही आप कह पाओगे। तो इसलिए पहले से समझ जाओ, जब जरूरत से ज्यादा नया अत्याचार करते हो, तो जैसे अमेरिका की दादागिरी निकली, इजराइल की निकली, वही तुम्हारा हाल होने वाला है। तो अपने आप को थोड़ा संयम से रखें, तो गलत काम करने से डरें, किसी को नाजायज परेशान ना करें। नहीं तो भाई साहब वो कुदरत जब अपना खेल खेली तो आपके सारे चालाकी आखिर रह जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है बड़ी नाजुक बन गई है। तो इनका समाधान, आप इतना पैसा इधर बर्बाद कर रहे हो, तो आपको अगर जिंदा रहना है, मानसिक बीमारी से बचना है, बड़ी बड़ी बीमारी से बचना है, क्योंकि माइंड में अगर वो उथल पुथल चलेगी, नेगेटिव इमोशन, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत चल रही है, उसकी कोई दवाई नहीं है। तो या तो आप बड़ी बीमारी के शिकार बनोगे, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, कोमा, क्लोट, किडनी फेलियर, पैरालिसिस जो हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि हम रिश्तों की में खोखलापन की वजह से तनाव में जी रहे हैं, नकली पने में जी रहे हैं, इमोशन मैनेजमेंट हमें सिखाया नहीं जा रहा, नेगेटिव भाव में जी रहे हैं, गलत भाव में जी रहे हैं। तो उस समय हमारी इम्यूनिटी जीरो पे आती है। दूसरा, जब हम लगातार डर में होते हैं तो हमारी सारी बॉडी प्रोसेस हो जाती है, जो हमारी बॉडी की 1 लाख बॉडी प्रोसेस कंटिन्यूस चलती है हमारे जन्म से लेकर आखिर तक, वो सारी डिस्टर्ब होते हैं। तो अलग अलग हार्ट स्ट्रोक से मरना हो, चाहे अलग अलग बीमारी का होना हो, और कोई ज्यादा मानसिक टॉर्चर हो जाए, जब आपकी उम्मीद खत्म हो जाती है, तो फिर वो सुसाइड की तरफ सोचता है। देखा नहीं वो जो दिल्ली वाला जज कह रहा था, पापा जीना मुश्किल हो गया। जज जिसके पास सब कुछ होता है, जो अपने आप को खुदा भी क्या चीज समझते हैं, उसको ये कहना पड़ रहा है। तो सोचो सिचुएशन कितनी खतरनाक होगी। और इसकी वाइफ जज है, और वो फटाफट बच्चों को लेकर अपने भाई के भागी, उसे पता है तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। तो जज ये कर रहे हैं, ठीक है एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन उसको ज्यादा कार्रवाई की उम्मीद तो मत करो। औरतों के खिलाफ उसको महीने 2 महीने सस्पेंड कर देंगे, फिर वो बहाल कर देंगे। तो इनके खिलाफ कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जो जुडिशरी है, इनके लोग जो बैठे हैं, वो अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ वीकर सेक्शन के लिए होता है, तुम ये हो 80, इसलिए 80% लोगों को जेल में डाल के अपराधी दिखाने के लिए। तो कमजोर तबका, झूठा, चोर, मक्कार, जितनी बुराइयां, दहेज के लोग भी, बलात्कारी, हत्या के आरोपी, वे सब गरीब तबका। और जो इनके लोग हो तो वहां इंक्वायरी देखा बचाते हैं, उनको तो कभी पूरी सजा काटनी जरूरत नहीं है। तो इस मानसिकता के साथ देश में काम हो रहा है। तो भाई साहब इस षड्यंत्र को समझो, इनसे बच के रहो, तब आप इस सिचुएशन से निकलते हो। तो हमारे जो ऑनलाइन कोर्स बने वो हमने इसी पर्पज से बनाए कि किसी के बच्चे को सुसाइड ना करना पड़े, बड़े को सुसाइड ना करना पड़े। और जिन चीज़ों का हमने पूरा एक्सपीरियंस है, मैंने 2020 में ये काम करना शुरू किया था, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा इशू है। कोरोना में इस पर बात हुई, लेकिन सोसाइटी इस पर बात नहीं करना चाहती। आप किसी भी चीज को कितना भी इग्नोर कर लो, अभी मोदी हमने खूब इग्नोर करा ना, देश में समस्या है, और अपना जब जवाबदेही की बात है, संसद में सेशन चल रहा, अपने विदेश घूमने बैठ जाए। लेकिन जितना इग्नोर करोगे तो वो प्रॉब्लम आपकी खत्म नहीं होगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी। किसी प्रॉब्लम को इग्नोर करने की बजाय जब आपको पता चल गया प्रॉब्लम ये है, तो उसके समाधान के लिए काम करो। और उसके लिए कोई दवाई काम नहीं करेगी, साइकेट्री की दवाइयां काम नहीं करती। मैंने साइकेट्री में काम किया भाई, साइकेट्री की जितनी दवाई है, न्यूरो साइकेट्री की, सारी नींद लाती। अभी देखा ना, आगरा के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट की डॉक्टर थी, वो सीनियर डॉक्टर थी, पीजी डॉक्टर, वो अपनी सीनियर से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट आगरा नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, सबसे रेप्यूटेड माना जाता है, आगरा के बाद जयपुर है। और वो डॉक्टर सुसाइड करे जिनको माइंड इमोशन के बारे में पता है, लेकिन डॉक्टर को वो चीज उतनी गहराई से नहीं सिखाई जाती। मैं दवाई लिखनी है, चलो जी काम खत्म। तो ये समस्या का समाधान नहीं है। तो डॉक्टर लेवल के लोग, अभी एम्स राजकोट के डॉक्टर ने सुसाइड किया, रतन मेघवाल थे, केरला के बीडीएस स्टूडेंट ने सुसाइड किया, डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं। तो सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उनको इस सिचुएशन पर ध्यान देना पड़ेगा। जितना इग्नोर करेंगे उतनी समस्याएं बढ़ेंगी। आज नहीं तो कल आपको इन चीजों को अपनाना पड़ेगा। और आज के दिन जो मेंटल हेल्थ काउंसलर है, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेंटल हेल्थ काउंसलर क्या होता है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। आज उनकी बहुत बड़ी भूमिका, आने वाले 5-7 साल के बाद मेंटल हेल्थ काउंसलर है, उनको लोग पूजा करेंगे, डॉक्टरों से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। आज सोसाइटी को नहीं पता है बढ़ेगा। तो बुराई जब भी होती है, तो कोई एक बंदा डूबता है, वो अपने आप को जमीन में डुबाता है, जब वो बीज पे खाद पानी मिलता है, बाहर आता है, कई साल बाद फल लगते हैं, उस फल को तो लोग सब देखते हैं। लेकिन जो बंदा जमीन में गया, अपने आप को खोया, डुबाया,
और वहां तक पहुंच। हमने ऐसे लोगों की मदद के लिए ऑनलाइन कोर्स बना रखे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, या कोई कोर्ट कचहरी में न्याय न मिलना हो, या और कोई इशू हो। आप किसी भी तरह के मुद्दे से मानसिक रूप से परेशान हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ये जो हमारे ऑनलाइन कोर्स है ये आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगे। अब सिचुएशन बड़ी खतरनाक है, मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक बहुत गहरी जानकारी देने का प्रयास किया। तो साथियों, मुझे विश्वास है जानकारी काफी लोगों को कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगी, और वो लोग अपना निजी स्वार्थ छोड़कर कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। तो साथियों, हमने जो अभी हैप्पी लाइफ स्किल चैनल बनाया है, इसका पर्पज यही है कि जो जानकारी आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही और वो आपकी लाइफ की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ में वो हर कदम पे काम आती है, हम वो जानकारियां आपको सिखाने का प्रयास करें ताकि आप अवैध वसूली, अन्याय, अत्याचार, शोषण से बचकर अपने जीवन की खुशियों को एंजॉय कर सके। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।